नमस्कार। ये पाम है, 20 वर्षीय महिला जातिका हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं, मेरी शादी कब होगी, क्या नौकरी हमारी लगेगी सरकारी, और मैं बीमार रहती हूँ, क्या मैं सही हो पाऊँगी। मैं इस पाम से इनके सवालों के जवाब दूंगा। अगर जो मैं सबसे पहले नौकरी के बारे में इसमें देखें तो तर्जनी उंगली जो है अनामिका से थोड़ी बड़ी है। जब तर्जनी उंगली बड़ी होती है अनामिका से तो, और चारों पर्वत हम देखें अच्छे हैं, तो ये राजयोग है। जब राजयोग हाथ में होता है तो सरकारी नौकरी मिलती है जातक को, तो निश्चित रूप से इन जातका को सरकारी नौकरी का पूरा चांस है। अगर जो हम इनकी उम्र के हिसाब से देखें सरकारी नौकरी तो इन पर 27 साल पर चांस है, 28 पर, उसके बाद 35 साल पर चांस है। दो चांसों में से इनका अगर जो कोई चांस भुना लेती हैं तो आगे बढ़ेंगे। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं चांसों की तो 3 उंगलियां ऊपर हैं, एक नीचे है। जब ऐसा होता है तो ये मौके का फायदा नहीं उठा पाता है व्यक्ति और वो पीछे रह जाता है। इसलिए मैंने बताना चाहता हूं, जब भी मौका आए उस मौके का फायदा उठा लें। नौकरी का आपको मौके 2 बार मिलेंगे, 25 से 27 के बीच और 34 और 35 पर 2 मौके आपको मिलेंगे। इन्होंने शादी के बारे में पूछा है तो मैंने बताना चाहता हूं कि आपकी शादी का योग 24 साल है। 24 साल के बाद योग बन रहा है 26 साल पर, 26 या 27 पर। 24 साल का कम है, 26 या 27 साल पर आपकी शादी यहां पर सुनिश्चित रूप से है। अब आपने पूछा है कि मैं बीमार रहती हूं, तो अगर जो हम बीमारी की देखें तो आपकी बीमारी यहां से नहीं है। बीमारी 10 या 12 साल से आपको चली है और लगातार आपको जो है ये बीमारी 24 साल तक परेशान करेगी। लेकिन 24 साल से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही आप 40 पार करेंगी और 40 और 50 के बीच फिर आपको कोई ना कोई बीमारी होगी जिससे आपको परेशानी होगी। अगर जो हाथ में हम देखें तो बहुत सा मकर जाल है, रेखाएं बहुत सी हैं। जो आपका मन रहता है काफी चिंताग्रस्त रहता है। अगर जो हम ओवरऑल हाथ पर एक बार नजर डालें तो जीवन रेखा अच्छी है, बिल्कुल कर्व लेके चलिए, जीवन अच्छा रहेगा। मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल कर्व लिया है, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत तेजी से कार्य करता है और आगे बढ़ता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ने कर्व लिया है और दृसाखी है। जब भी हृदय रेखा दृसाखी होती है तो ऐसा व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है। अगर जो धनवान घर में पैदा नहीं हुआ व्यक्ति तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जैसे ही कमाना चालू करता है उसके पास धन की कभी कमी इस जीवन में नहीं रहेगी। अगर जो हम इनकी भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से बन के चली है और जीवन रेखा से जुड़ के, जब जीवन रेखा से भाग्य रेखा जुड़ के चलती है या तो व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है या 25 साल के लगभग में वो अपने जीवन में तरक्की कर जाता है। अगर जो हम बुध पर्वत देखें, बुध अच्छा है, 2 रेखाएं हैं। व्यापार वाणिज्य की अच्छी समझ रहेगी, भाषाई ज्ञान 1 से अधिक होगा और वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण रहेगा। अगर जो इस पर हम सूर्य रेखा देखें तो सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा बनी हुई है। जब सूर्य रेखा बनती है तो व्यक्ति व्यापार वाणिज्य करे तो उसमें फायदा होता है, नौकरी में भी फायदा होता है। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, जब नेचुरल ज्ञान रेखा होती है ज्ञान अच्छा होता है, लोग आपसे पूछ के कार्य करेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लोग पूछ के और कार्य करेंगे। देखते चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं कि दूध अच्छा लगता होगा पानी और दूध से बनी हुई वस्तुएं आपको अच्छी लगती होंगी। शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो लग्जरियस लाइफ तरफ व्यक्ति का रुझान रहता है। इस तरीके से मैंने इनका पाम का विश्लेषण किया और इनके सवालों के जवाब दिए। इन्होंने पूछा था शादी के लिए और नौकरी के लिए पूछा था और अपनी बीमारी से परेशान है तो उसके लिए आपने पूछा था। आगे अगर जो हम इसमें और देखें तो इनके पास आय के साधन 2 होंगे, 1 से अधिक होंगे, लेकिन 50 साल के बाद इनके पास बहुत अच्छा धन रहेगा। और इनका अगर जो देखें यहाँ पर 36-37 साल पर इनका एक घर बनेगा
और या इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा, और एक घर इनका बनेगा 46 साल की उम्र पे, 45-46 साल पर एक घर और बनेगा, तो निश्चित रूप से इनके पास घरों की संख्या 2 रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें गुरु पर्वत थोड़ा ऊंचा है, जब गुरु पर्वत थोड़ा ऊंचा होता है तो पति से कहीं ना कहीं एक बात पर आपकी कभी नहीं बनेगी। एक रेखा यहाँ आ रही है, जब ऐसी रेखा होती है इस पर आती है निम्न मंगल पर, तो पति से कहीं ना कहीं आपकी एक बात पर नहीं बनेगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का विश्लेषण किया और इनके जो भी 2-3 सवाल थे उनके जवाब दिए। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा इनके जीवन को आगे बढ़ाएं और ये तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।